गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 21 डिटर्मिनेंट्स और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट और आपको डिटर्मिनेंट दिया है यहाँ पे और आपको सॉल्व करके ये लेके आना है। ओके, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको याद होगा एक क्वेश्चन हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन से किया था, सिंप्लीफिकेशन किया था इसका पहले, और उसके बाद वाला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कुछ रूल्स लगाए थे, पहले सिंप्लीफाई किया था उस डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और रो 1 के अलोंग, इस वाली रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले 1 + a और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, -1 इंटू 1। ओके, फिर माइनस का साइन, मल्टीप्लाई, और ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगी तो दिस इंटू दिस, 1 + c इंटू 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। फिर इसका नंबर आएगा +1, अब ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू a + b 1 + b ही रहेगा और ये माइनस आएगा। ठीक है, ये तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 + b यही रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + a 1 + c, अब इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पर खोल देते हैं। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू b b होता है, प्लस c इंटू 1 c होता है, c इंटू b होता है cb, -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय, और 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा, साइन को चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 + a मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे कितना बच रहा है, b + c + bc, माइनस यहाँ पे केवल c बच रहा है और प्लस यहाँ पर माइनस का p आ रहा है। ओके, अब इसको भी ओपन कर देते हैं। 1 इंटू बी बी होता है, 1 इंटू सी सी होता है, 1 इंटू बी सी बी सी, प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस ए इंटू सी ए सी, प्लस ए इंटू बी सी ए बी सी, माइनस सी एंड प्लस माइनस माइनस का बी। अब देखिए आप -b + b कैंसिल हो गया, -c और +c कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड प्लस ए बी सी, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं 4th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में या तो आप सीधा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसकी कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन की वो तो आसान सी है। देखिए आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर ये तीनों एक जैसी हो जाएंगी, यानी इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इधर से कर दीजिए या इधर से कर दीजिए, यानी तीनों रोज को ऐड कर दीजिए फर्स्ट रो में, या तीनों कॉलम्स को ऐड कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में, तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे और एक जैसे हो जाएंगे, फिर उन्हें जीरो बनाना आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, मैं रो 1 के लिए कर रहा हूँ रो 1 के लिए कर रहा हूँ मैं, रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 एंड प्लस रो 3, तीनों रोज को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस a प्लस b, ये तीनों यहाँ ऐड हो गई। फिर ये हो जाएगा a प्लस b प्लस a प्लस a प्लस 2b, a प्लस b आ गया, a आ गया और a प्लस 2b आ गया। ठीक है, फिर a प्लस 2b प्लस a प्लस b एंड प्लस a, ये तीनों बाकी तो सब एक जैसी ही रहेंगी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप देखिए इनको सॉल्व करें हम लोग अगर, तो 1 2 3 3a प्लस 2b प्लस b 3b, ये भी 3a प्लस 3b और यहाँ पर भी 3a प्लस 3b,
ये बन गया। अब कोई भी रो अगर या कॉलम अगर एक जैसा हो जाए ना पूरा, तो उसको फिर जीरो बनाना आसान होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आसानी से हो रहा था, इसलिए मैंने पहले सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब आप देखिए 3a + 3b आप बाहर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। a + 2b a देन a + b, ये यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा कीजिए, इसके लिए कर रहा हूँ, मतलब इसमें चेंज आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसमें चेंज आना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ओके, यहाँ पे 3 भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a + b आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन कर दीजिए पहले। कॉलम 2 के लिए कर रहे हैं हम लोग, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, देन कॉलम 3 के लिए कर रहे हैं हम लोग कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड और थर्ड में फर्क पड़ेगा। ओके, तो इसको पहले एज इट इज़ लिख देते हैं, a + 2b देन a + b, और 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसको पूरा लिख देते हैं a - 2b, क्योंकि a + 2b था, ब्रैकेट लगेगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन रिवर्स कर देगा। ओके, a + 2b माइनस, इसको भी डायरेक्ट ही कर देते हैं, a - b, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b माइनस a - 2b एंड a - b। ओके, इसके बाद अब देखिए दोनों 0 हो गए, तो अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, एक्सपेंड अलोंग रो 1। तो सबसे पहले आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, ये आ जाएगा a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2b, यहाँ पर बचेगा b - 2b, माइनस का b, यहाँ पर भी माइनस का b बचेगा, और 2b - b, यहाँ पर b बचेगा। तो 1 इंटू, अब ये दोनों इनविजिबल हो जाएंगी, तो बचेगा हमारे पास ये और ये, तो -b इंटू माइनस का 2b और माइनस दिस इंटू दिस, b इंटू -b, बाकी तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, -0 इंटू समथिंग वो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग वो पूरा भी 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको 3 टाइम्स ऑफ a + b, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2b इंटू बी, 2b² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का b², बस बाकी सब 0 है। तो 3 इंटू a + b, 2b² + b² 3b² हो जाता है। इस 3 को बाहर लेके आ जाएंगे, 9 इंटू b² इंटू a + b इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया इसका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th। पढ़ते हैं 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए थर्ड कॉलम में वैल्यूज इक्वल है, एक जैसी वैल्यूज हैं, और इनको जीरो करना आसान है। हम इसमें से इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो दो टर्म्स हमारी जीरो हो जाएंगी। उसके बाद हम एक्सपेंशन कर देंगे। ओके, तो उसके लिए हमें इस रो में से, रो सेकंड से रो फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, और रो थर्ड से रो फर्स्ट को। लेकिन उससे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको खोल देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा a इंटू a² प्लस 2a प्लस a एंड प्लस 2, ये हो जाएगा a² प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6, a² प्लस 4a प्लस 3a प्लस 12, ये हो जाएगा a प्लस 2, ये हो जाएगा a प्लस 3, ये हो जाएगा a प्लस 4, 1 1 एंड 1। ओके, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा a² प्लस 3a प्लस 2, a² प्लस 5a प्लस 6, a² प्लस 7a प्लस 12, और बाकी वैसे ही रहेंगे। अब इसके बाद रो 2 से, पहले हम रो 2 के लिए कर रहे हैं, ये रो 2 से रो 1 को माइनस करेंगे, और साथ ही रो 3 के लिए रो 3 से रो 1 को माइनस करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, a²
प्लस 5a, इसमें से इसको माइनस करना है, प्लस 6 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 3a 2a हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो ये तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 माइनस a माइनस 2, कैंसिल, 3 माइनस 2 ये हो जाता है 1, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। अब इससे इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 माइनस a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, कैंसिल हो जाएगा, 7a माइनस 3a 4a 12 माइनस 2 10, 4a प्लस 10, a प्लस 4 माइनस a माइनस 2, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा कैंसिल, 4 माइनस 2 यहाँ पे बचेगा 2, और 1 माइनस 1 अगेन ये हो जाएगा 0। ओके, अब इस वाले कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देंगे तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम दोनों इनविजिबल हो जाएंगी, बचेंगे केवल ये 4 टर्म। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आपको साइन पता है, प्लस माइनस एंड प्लस, तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 4 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4a प्लस 10। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4a प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 4a माइनस 10, माइनस अंदर जाएगा, साइन रिवर्स कर देगा, कैंसिल हो गया, 8 माइनस 10 हो जाता है माइनस का 2, यही हमें लेकर आना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, फिर तो हो गया कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू होती थी, तो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, एक्सपेंड करते थे और वैल्यू लेकर आते थे। इस बार राइट हैंड साइड में भी एक डिटरमिनेंट है, तो आपको एक तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक नंबर है, और दूसरा वाला यहाँ पर एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में ही कुछ वैल्यू है। तो हम इसको सीधा एक्सपेंड नहीं करेंगे ऐसे किसी रो या कॉलम के लॉन्ग, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को, ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे C1 में। ओके, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, ये हो जाएगा B प्लस C प्लस C प्लस A एंड प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस A प्लस B एंड प्लस B प्लस C। ओके, यहाँ पर B प्लस C हो जाएगा, C प्लस A एंड A प्लस B, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 2a 2b एंड 2c, ये सॉल्व होके आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, b प्लस c एंड c प्लस a। ओके, ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, c प्लस a एंड a प्लस b, यहाँ पर भी वही आ जाएगा, a प्लस b एंड b प्लस c। अब इसमें से 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c, ये भी एंड a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा b प्लस c, c प्लस a एंड a प्लस b, c प्लस a प्लस b एंड b प्लस c। इस 2 को बाहर उठा लेते हैं, तो ये 2 तो हमारा मिल गया हमें, ये वाला 2। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इस तरह से, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c b प्लस c। ये अब देखिए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर b और c दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर केवल a बचेगा, यहाँ पर c और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल b बचेगा। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या आप क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर बचेगा a माइनस का, यहाँ पर b बचेगा और यहाँ पर c बचेगा, और इसमें से इसको भी माइनस कर दें। ओके, तो मैं इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। तो इसको मेंशन कर लेते हैं। हम कर रहे हैं कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2 के लिए हम कर रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 के लिए हम कर रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो फर्स्ट वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी ही रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी एंड माइनस सी। इसको माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। a प्लस बी माइनस बी एंड माइनस सी प्लस a। अच्छा, इसमें से भी इसको माइनस करना है, तो माइनस a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस बी एंड माइनस सी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी ऐसे ही रहेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी ऐसे ही रहेगा a प्लस बी प्लस सी। ये b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है माइनस a, c कैंसिल, a कैंसिल, यहाँ पर बच रहा है माइनस b, और यहाँ पे a कैंसिल, b कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है माइनस का c। सिमिलरली यहाँ पर c कैंसिल, a कैंसिल, माइनस का b बचेगा, a कैंसिल, b कैंसिल, माइनस का c बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का a। ओके, अब इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो एक पूरा माइनस, एक पूरा माइनस, तो अच्छा ये 2 भी था बाहर पे ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 को माइनस कर, इस माइनस को बाहर लेके आते हैं, तो एक माइनस और दूसरा इसका भी माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए बी सी एंड बी सी ए। ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल a चाहिए, यहाँ पे b चाहिए और यहाँ पे c चाहिए। तो a लाने के लिए b और c कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। या यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं प्लस करके इससे माइनस कर दूँ, इन दोनों को प्लस करते हैं और इसमें से माइनस कर दें, तो a b कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा, यहाँ पर बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उनको रिप्लेस कर देंगे, तो ऐसा करते हैं, इसमें से इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए और माइनस बी, और यहाँ पे मेंशन भी करेंगे हम लोग। हमने कॉलम 1 के लिए किया है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ओके, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी एंड माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ये ए बी सी आएगा, ये बी सी ए आएगा। ओके, अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ बच रहा है सी, यहाँ पर बचेगा बी कैंसिल, सी कैंसिल ए, और ए कैंसिल और सी कैंसिल, और बचेगा बी। ओके, यहाँ पे बचेगा ए बी सी एंड बी सी ए, ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में हमें ए बी सी बी सी ए बी तो हमें एक साथ मिल रहा है, लेकिन पोजीशन देखिए अलग अलग है। सेकंड पोजीशन पे बी सी ए चाहिए, सेकंड पोजीशन पे नहीं, थर्ड पोजीशन पे बी सी ए। तो हम इसको अगर इधर लाएंगे, तो इसमें ऐसे चेंज करने पर एक बार साइन चेंज होता है, यानी बाहर डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो एक बार इसका साइन चेंज कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा टू, और हमने C3 को इंटरचेंज किया है C2 के साथ, ठीक है। रिप्लेस किया है, इंटरचेंज किया है, ऐसे बोल सकते हैं आप। C3 को C2 पे ला गए हम लोग, तो एक बार साइन होगा इसका माइनस, और ये हो जाएगा CAB, और ये हो जाएगा BCA, और इसकी जगह पे चले जाएगा ABC। अभी भी देखिए वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, देखिए अभी भी वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। BCA आ गया, और फर्स्ट पोजीशन पर हमें चाहिए ABC लास्ट में, तो ये अगर इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो ये वैसा ही मिल जाएगा हमें, जैसा राइट हैंड साइड में हमें
पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक बार और साइन चेंज करना पड़ेगा, और इस बार हम कर रहे हैं C3 को रिप्लेस किससे, C1 से, ओके। तो ये आ जाएगा ABC और BCA और CAB और 2 माइनस थे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ABC BCA एंड CAB इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें पूछा गया था, आ गया वो वाला वैल्यू, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट और डिटर्मिनेंट दिया है आपको। इस बार राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है प्रूफ करने के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, या तो आप सीधा एक्सपेंड कर दीजिए या पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आप देखें, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर पाए तो ये ज़ीरो हम इसको बना सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा नहीं बना सकते। देखिए आप, ये 2a है, ये a है, तो 2a से a माइनस करेंगे तो ये 1a आएगा। हमें चाहिए यहाँ पे ज़ीरो, तो अगर ये भी 2a होता, ये वाला भी 2a होता तो ये ज़ीरो हो जाता। तो हम ऐसा करते हैं, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी R2 में से हम माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर उसको माइनस कर देना है इससे, ओके। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट वाले पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, a प्लस बी, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा हमारे पास 2a माइनस 2a, और ये बनेगा 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b एंड माइनस 2c, ओके। अब इसको देखिए, अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो भी यहाँ पे 2a बचेगा, लेकिन अगर ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, यानी इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया होता 3 टाइम्स, तो हम इसको माइनस करते ऐसे तो ये ज़ीरो हो जाता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप में इसे भी कर लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 6a प्लस 3b, और ये आ जाएगा 10a प्लस 6b प्लस 3c। तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा a प्लस b, और ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। 2a माइनस 2a ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 3a ही रहेगा, और ये आ जाएगा 2b प्लस माइनस कैंसिल, 3a माइनस 2a हो जाता है a, और ये आ जाएगा 6a प्लस 3b, और ये देखिए 2a है तो 4a माइनस 2a, 2c तो पूरा कैंसिल हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, और 3b माइनस 2b, 1b बचेगा, और 4a माइनस 2a यानी 2a प्लस b यहाँ पे बच रहा है, और 10a प्लस 6b और प्लस 3c यहाँ पे रहेगा, ओके। अब इसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेकिन 3 टाइम्स, तो हम R3 में से माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R1, ओके। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये a ही रहेगा, a प्लस बी रहेगा, ये a प्लस बी प्लस सी रहेगा, ये ज़ीरो, और ये हो जाएगा 3a माइनस 3a, a ही रहेगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, क्योंकि ये ब्रैकेट में होता, माइनस अंदर जाता तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ओके। अब इसमें भी तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, 2a प्लस बी, और ये हो जाएगा 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b एंड माइनस 3c, ओके। अब इसके बाद ये हो जाएगा a, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये a प्लस बी, ये a रहेगा, और ये हो जाएगा 6a माइनस 3a, 3a 3b प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 2a प्लस बी, और ये आ जाएगा 3c से 3c कैंसिल हो जाएगा, 10a माइनस 3a ये हो जाएगा 7a, और 6b माइनस 3b ये हो जाएगा प्लस का 3b, ओके। अब ये वाली जो कॉलम है, इसमें से 2 एलिमेंट जीरो हो चुके, तो इसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपैंड अलॉन्ग कॉलम 1। तो यहाँ पर ये
रहेगा हमारे पास ए, ये दोनों इनविजिबल बचेगा, ए इंटू 7a+3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस बी। फिर इसके बाद ये प्लस होता है, ये माइनस, फिर ये प्लस, तो माइनस 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, और उसके आगे वाला भी प्लस 0 इंटू समथिंग वो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 7a² प्लस 3ab माइनस 6a² और माइनस 3ab। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास a 7a² माइनस 6a², तो ये आ जाएगा a² और 3ab प्लस 3ab माइनस, तो a² और a ये हो जाएगा a³, जो कि है हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं, ये हमें सॉल्व करके लेके आना था, ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7 का ए पार्ट। अब करते हैं इसका बी पार्ट। इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम 1 से कॉलम 3 को माइनस करते हैं और कॉलम 2 से भी कॉलम 3 को माइनस कर देते हैं। तो मेंशन कर देते हैं इसको। कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a², ये हो जाएगा b² माइनस b², ये हो जाएगा c² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस a² हो जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b², ये हो जाएगा c² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये रहेगा एज इट इज। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको a² माइनस b², जो फॉर्मूला हो जाता है ना हमारे पास a² माइनस b², याद होगा आपको, तो उसको हम a माइनस बी और a प्लस बी लिखते थे। बट यहाँ पे सिंपल a नहीं है, a की जगह पे है b प्लस सी और b की जगह पर है a। बाकी फॉर्मेट वही रहेगा, रूल वैसा ही काम करेगा। तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए और b प्लस सी प्लस ए। एक बार माइनस होता है इसके साथ और एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस हो गया एक बार प्लस हो गया। b² माइनस b² 0 होता है, ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी, और इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाएं ताकि ये माइनस इनको चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसके लिए ये ब्रैकेट लगाएं, वरना आप सीधा इसको माइनस अंदर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार प्लस हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी। ओके, a माइनस a² माइनस a² 0 हो जाएगा, और ये फिर से वैसे ही एक्सपेंड होगा c प्लस ए माइनस बी एंड c प्लस ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट लगाएं, और ये हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी। ओके, यहाँ पर रहेगा ये a², यहाँ पर b² और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है यहाँ पे सही। अब आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये तो 0 है, और a प्लस बी प्लस सी, तो इस पूरी कॉलम में से हम a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 से भी वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये 0 है, इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो एक यहाँ से आ गया, तो इसका हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास b प्लस सी माइनस ए 0, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास c माइनस ए माइनस बी, ये हो रहा है 0, ये हो रहा है c प्लस ए माइनस बी, और ये हो रहा है हमारे पास c माइनस ए माइनस बी, ये a², ये b² और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये 0 आ चुका है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक 0 हमारे पास और हो जाए, तो फिर हम इसे एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें से यहाँ पर भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन एक ट्राई कर लेते हैं। इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करते हैं, तो मेंशन करना पड़ेगा। हम R3 में से, R3 के लिए कर रहे हैं, R3 में से हम माइनस कर रहे हैं किसको, R1 प्लस R2 को। ओके, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और
ये तो एज इट इज़ रहेगा, बी प्लस सी माइनस ए, ये ज़ीरो रहेगा, ये ए स्क्वायर रहेगा, ये ज़ीरो ही रहेगा, ये सी प्लस ए माइनस बी, और ये बी स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और इसको भी, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और प्लस ए, माइनस से साइन रिवर्स हो जाएंगे, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, माइनस का टू भी बच रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टू भी आएगा माइनस का, और इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ज़ीरो प्लस होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी, सी कैंसिल, बी कैंसिल, माइनस का टू ए, और यहाँ पर आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी कैंसिल हो जाएंगे, केवल टू ए बी बचेगा। ओके, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब टर्म्स कुछ जो यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, अब एक्सपेंड कर देते हैं, इसके अलॉन्ग कर दीजिए या इसके अलॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। मैं इसी फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंड अलॉन्ग रो, तो ये हो जाएगा, इस ए प्लस बी प्लस सी को हम बाहर लिख देते हैं, और सबसे पहले आएगा इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए माइनस बी, और माइनस टू ए बी स्क्वायर, और इसका भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद आएगा इसका नंबर प्लस का ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों इनविजिबल, दिस इंटू दिस ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस, और इसके साथ जो माइनस है माइनस माइनस प्लस टू बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, ये सबसे बाहर है। ओके, अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये होल स्क्वायर आ गया। अब पहले इसको हम ब्रैकेट को यहाँ पर इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा टू ए बी सी, फिर प्लस का टू ए स्क्वायर बी माइनस का टू ए बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर ले जा लेते हैं, टू बी सी प्लस टू बी इंटू ए बी, और माइनस का टू बी स्क्वायर। ओके, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। आगे चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय टू ए बी सी प्लस का टू ए स्क्वायर बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, इसको भी अंदर ले जा लेते हैं, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी सी, और प्लस का टू ए क्यूब बी, और ए स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको बाहर ही रखते हैं, और अब इन टर्म्स के साथ इसको खोल देते हैं, बी इंटू टू ए बी स्क्वायर सी, पहले इसके साथ जाएगा फिर ये इसके साथ जाएगा, प्लस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर सी इसके साथ जाएगा प्लस टू ए बी सी स्क्वायर, फिर प्लस टू ए स्क्वायर बी सी, फिर ये माइनस जाएगा टू ए स्क्वायर बी सी, फिर ये माइनस के साथ जाएगा माइनस का टू ए क्यूब बी, और फिर ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, प्लस का टू ए स्क्वायर बी सी प्लस का टू ए क्यूब बी माइनस का टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें से देखते हैं कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं। देखिए जैसे टू ए स्क्वायर बी सी प्लस माइनस कैंसिल, ए क्यूब बी माइनस ए क्यूब बी प्लस
2a² b² a² b² माइनस प्लस कैंसिल, अब बच रहा है हमारे पास a+b+c का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 2ab² प्लस 2abc² और फिर ये आ रहा है प्लस का 2a²bc। बाकी सारी कैंसिल हो चुकी हैं टर्म्स। अब देखिए a+b+c का होल स्क्वायर, और इसमें से देखिए 2 तीनों में मौजूद है, कॉमन ले लेते हैं, और abc ये भी मौजूद है सब में, तो abc भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास abc और 2 सब बाहर आ चुका है, तो a b और c इनमें से एक एक पावर बाहर आ गई, तो इसकी 2 पावर थी तो केवल एक बचेगी। ये दोनों तो सब, ये तीनों बाहर आ गए, c की 2 पावर थी तो एक बाहर आ गई, तो एक c बचेगा और यहाँ पर केवल एक b बचेगा। तो ये भी a+b+c है, ये भी a+b+c है, तो ये हो जाएगा a+b+c का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ abc। इसको प्रॉपर ढंग से अगर हम लिख लें 2abc मल्टीप्लाई बाय a+b+c का होल क्यूब, ये हमें सॉल्व करके यहाँ तक लेके आना था। ओके, तो यही इसका आंसर है, फाइनल आंसर। तो ये हो गया 7th का बी पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इस बार आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है और आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया है 0, यानी आपको बताया गया है कि ये जो है इक्वल टू 0 के बराबर है, और आपको अगर ये इसके बराबर है तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हम इनको 0 कर पाए तो 0 कर दें, उसके बाद फिर इसको एक्सपेंशन करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखिए इसमें अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूं तो देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बनता है। देखिए कॉलम 1 के लिए हम चल रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3x माइनस 8, और ये एज इट इज रहेंगे। और ये इक्वल्स टू 0 के बराबर है। ओके, अब देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3 प्लस 3 6, प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ पर भी देखिए 3 प्लस 3 6 और 6 माइनस 8 होता है -2, तो ये भी 3x माइनस 2 आएगा और ये भी 3x माइनस 2 आएगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि तीनों में एक जैसी टर्म्स हैं और एक जैसे साइन के साथ हैं, तो रिजल्ट तीनों का सेम ही आना है। ये 3x माइनस 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3x माइनस 8 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप तीनों में से ये 3x माइनस 2 को बाहर कॉमन ले लीजिए। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 एंड 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 8, ये 3 हो जाएगा, 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये तीनों एक जैसे हो गए, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, और यहाँ पे मेंशन करें हम रो 2 के लिए कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 के लिए कर रहे हैं रो 3 माइनस रो 1। तो पहली वाली रो में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 3x माइनस 8 एंड माइनस 3, तो 3x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 11 हो जाएगा ये। ओके, और ये 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, वैसे 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, और 3x माइनस 8 और माइनस 3 ये भी हो जाएगा 3x माइनस 11। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये दो जो हमारी वैल्यूज़ है ये 0 हो चुकी हैं, तो अब हम इसके अलॉन्ग ही इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलॉन्ग C1 कॉलम 1 के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा, इसको बाहर ही रखेंगे, सबसे बाहर है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला ब्रैकेट लगाएं, 1 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों इनविजिबल, दिस इंटू दिस, 3x माइनस 11
इंटू 3x माइनस 11, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये होल स्क्वायर माइनस 0 वन सा 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको लेके आएंगे प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो भी 0 हो जाएगा, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, वो भी 0 हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, और इज इक्वल्स टू 0 है। 3x माइनस 2 को बाहर ही रहने दें। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बचा है, केवल 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर ये बचा है, बाकी सब ये 0 है। ओके, तो इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में ये है, और 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम इससे करवाएं, ठीक है, तो ये बनेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 पर 3x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। एक तो ये आ गया। दूसरा ये देखिए, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको पूरा एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ कि 3x माइनस 11 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं इसका, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6 11 जा 66x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको पहले सही ढंग से अरेंज करें। 9x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसके फैक्टर करें। 121 इंटू 9, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, कैरी 1, 9 वन ज़ा 9 प्लस 1 10, 1089। अब 1089 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस करने पर 66 आ जाए, तो ये हो जाता है 8 प्लस 1 9, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, ये आ जाएगा 11 इंटू 11, 11 इंटू 1, तो 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, तो 33 इंटू 33 1089 आएगा, और प्लस करने पर 66 भी आता है, तो ये आ जाएगा 33x प्लस 33x प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 33x प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, इस दोनों को पेयर बनाएंगे, तो इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 11 दोनों में कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा 3x माइनस 11, ये कॉमन उठा लेंगे और बचेगा 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 11, तो x इज इक्वल्स टू 11/3, और ये आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 पर, ये भी वैसा ही आएगा, x इज इक्वल्स टू 11/3। तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू 2/3, x इज इक्वल्स टू 11/3 एंड x इज इक्वल्स टू 11/3। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक से भी इसका आंसर आ जाता सीधा सीधा, तो इससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसकी वजह से ये हमने यहाँ पे इसको प्रॉपर एक्सपेंड किया है। ओके, तो ये हो गई x की 3 वैल्यूज़। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।